उठाई क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट की मीटिंग्स में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में तो कभी आपने कुछ कहा नहीं ऐसा। सिद्धार्थनाथ जी, आप ये बताइए कि जहां चुनाव काफी हद तक माहौल पे डिपेंड करता है, नैरेटिव पे, अब तक बीजेपी कह रही थी मोदी योगी डबल इंजन की सरकार, हम हैं 300 पार। अब जब ये रिवर्स स्विंग हो रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या हवा उल्टी दिशा में बह रही है? क्या आपको लगता है कि जो एक तरीके से दलितों का, ओबीसी का साथ बीजेपी को 2014, 17 और 19 में मिला, उस पर अब एक सवाल लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है? राहुल जी, ये जो चीज़ें कही जा रही है ना, मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक भी जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है उससे बड़ा कोई उचित फोरम नहीं होता। और आवाज़ और ये कहना कि हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता था, ये गलत है। हर दफ़े डिस्कशन होके जाता था। कौन कितना पढ़ के आएगा जब भी डिस्कशन कर सकता है कैबिनेट में, ये भी हम लोगों ने देखा है। ये विषय नहीं है इस समय। विषय ये है कि हमने क्या किया है और क्या किया है 5 साल में, उसके आंकड़े में दे रहा हूं। ये आंकड़े जो मैं पेश कर रहा हूं, यहां तक कि जो एमएसपी की खरीद है, पिछले बीएसपी और समाजवादी पार्टी का दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो उससे ज्यादा खरीद 5 साल में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने करी है। और ये चीजों की खाली मैं नहीं कहा, ये जो लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं, मेरे मित्र जो छोड़े हैं, उसका उनका अपना निर्णय, उसका मुझे पर्सनल खेद हो सकता है। स्वामी प्रसाद जी का तो नहीं, मैं दारा सिंह का जरूर पर्सनल खेद होता है। मगर इसमें एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि उसमें भी खरीद जो किसानों पे हुई सबसे ज्यादा करी है। 36,000 करोड़ तो समाजवादी पार्टी खाता। तो इनको पता होना चाहिए कि कैबिनेट में ये पहला निर्णय किसने लिया था। ये भी थे उसमें मौजूद, सभी लोग मौजूद थे। तो किसानों के हित की बात किसने करी थी? गन्ना किसानों को पिछले सरकार का 12,500 करोड़ का जो लोन था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया था, वो बकाया जो था, बकाया जो था, वो भी हम लोगों ने पूरा किया। 1,45,000 करोड़ गन्ना किसानों को दिया। अरे किस किसानों की बात कर रहे हैं? मेरे ये नहीं समझ आया आज कहां से वो दलित और वो सब आ गए, जबकि आंकड़े बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड 6 करोड़ 70 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। कौन है ये जो जिनको दिया जाता है? ये भी तो दलित समाज से है। किस दलित समाज की बात हो रही है? किस ओबीसी समाज की बात हो रही है? और ग्राउंड रियलिटी एक और समझ ले हम लोग, ग्राउंड रियलिटी नैरेटिव नहीं चेंज होता राहुल जी लोगों के छोड़ने या आने से। ग्राउंड रियलिटी ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्राउंड है और वो जो जाति का आधार जिस पे आप लोग सिफोलॉजी करते हैं, वहां पर एक कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन के साथ चाहे कुछ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का ओबीसी वहां जाने को तैयार नहीं होता है। और इसीलिए मैंने कहा है दारा सिंह चौहान साहब, विपरीत बुद्धि कि पहले जब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी पार्टी को वोट नहीं देती, तब स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर दारा सिंह चौहान हो या प्रजापति हो, तो इनकी अहमियत है क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी का, अपनी जाति का वोट उस पार्टी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन जब पार्टी अपनी जगह बना लेती है सोशल वेलफेयर स्कीम से, प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं से, तो पार्टी को लगता है कि अब हमें जातिगत नेताओं की जरूरत नहीं, हम खुद अपने दम पर इन वोटरों को अपने साथ रख सकते हैं। मौर्य रहें तो रहें, प्रजापति रहें तो रहें, दारा सिंह रहें तो रहें, नहीं भी रहें तो भी लोग हमारे साथ रहेंगे। तो ये बीजेपी का मानना है, ये सिद्धार्थनाथ सिंह का मानना है। क्या आपको लगता है कि आपके जाने से वाकई में आप समुदाय का वोट लेके जा पाएंगे? आपने भूचाल की बात की, आपने कहा आगे आगे देखो होता है क्या। आपके हिसाब से कितनी और विकेटें गिरने वाली हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश की आधी आबादी जो पिछड़ों के है उससे ज्यादा है, जिनके नाते जो डोली के अगले कहार थे। अब पिछड़ा समाज डोली का पिछला कहार बन के बढ़े चलो होने वाले में नहीं, अब ये कहने वाला है कि बढ़े चलो। अभी डोली का अगला कहार बनने वाला है। इसलिए सारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वंचित, रोजगार, किसान, सभी लोग दुखी होकर के इस सरकार से अलग होकर के निश्चित रूप से नया फैसला करेंगे। और मैं पहले भी आपसे बता दे रहा हूं कि चूंकि आप ये सवाल पूछेंगे भी कि कल कहां जाने वाले हैं, कहां जा रहे हैं, तो जरूर मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने सारे शुभचिंतकों, समर्थकों से बात करके जैसा उनका निर्णय होगा वही मेरा आखिरी कदम होगा। एक मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका में,
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में सिद्धार्थ जी दूसरा मैच है एसपी और बीजेपी के बीच में। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम इतनी मजबूत है कि मौर्य हो ना हो, दारा सिंह चौहान हो ना हो, इनकी विकेट ना गिर भी जाए तब भी हम जीत जाएंगे, हमारे पास कोहली है, हमारे पास नहीं। आप यही कह रहे हैं तो क्या कम से कम मानेंगे कि एक के बाद एक विकेट गिरना? राहुल जी नहीं मैं ठीक व्यक्ति पे नहीं फिर जाऊं ना। आप ये मानेंगे कि एक के बाद एक विकेट? विकेट मेरी बात, मेरा सवाल सुनिए। ये विकेट क्रिकेट का ना। हाँ सुन लीजिए मेरी बात राहुल जी, ये विकेट जो है ये क्रिकेट का नहीं है, ये विकेट जनता के हितों का है। और जनता जो है जब वो ओबीसी और दलित समाज जब देखता है कि जो सबसे बड़ा ओबीसी है देश का वो प्रधानमंत्री है, इन लोग से कहीं ज्यादा सबसे बड़ा नेता है वो ओबीसी एक ही है, वो प्रधानमंत्री है, वो जब हमें डायरेक्ट दे रहा है, वो जब डायरेक्ट दे रहा है और वहां पे बिचौलिया बीच से हट चुके हैं, जो ठेकेदार बने थे वो हट चुके हैं, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं है। और एक और याद रखिएगा, ये जितनी भी ओबीसी के नाम ले रहे हैं, गांव में आप घूम लीजिएगा, वो कतई नहीं जो समाजवादी पार्टी का जो ओबीसी और जो मुस्लिम समाज है उसके साथ खड़ा होता है, बगल बगल के नहीं खड़े होते। ये भी ग्राउंड की रियलिटी है, कहीं गांव को कोई समझता है।